एक बार सोमदर्भ नाम के देश में चंद्रभानु नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी चंद्रावती, जो बहुत ही सुंदर थी। एक बार चंद्रभानु अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। गुरु ने कहा कि उपाय तो है, पर क्या वो उपाय कर पाओगे? राजा ने कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनने के लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ, आप बस वो उपाय बताइए। गुरु ने कहा कि सुनो, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 7 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच एक द्वीप है। उस द्वीप पर पहाड़ों के बीच एक गुफा है। उसमें देवभद्र नाम का एक दैत्य रहता है। अमावस की काली रात को देवभद्र को अगर राजघराने की 7 कन्याओं का बलि चढ़ा दो तो तुम संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। पर ध्यान रहे, वो 7 के 7 कन्या ही होनी चाहिए और वो भी कुंवारी, अन्यथा देवभद्र की शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होगा। राजा चंद्रभानु ने 7 कुंवारी कन्याओं का बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। चारों तरफ अपने गुप्तचर भेजकर ये पता करने लगा कि किस किस राजा के घर कुंवारी कन्या है, और फिर उसने अपने से कमजोर राजाओं पर हमला कर करके उन्हें हराकर उनकी कुंवारी बेटियों को जबरन उनसे छीनकर अपने महल में कैद करने लगा। राजा ने उन कन्याओं की देखरेख की जिम्मेदारी अपनी बेटी चंद्रावती को सौंप दिया। चंद्रावती भी इस काम में अपने पिता का भरपूर साथ देने लगी। वो भी चाहती थी कि उसका बाप दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाए। कुछ ही दिन में राजा चंद्रभानु ने राजघराने की 7 कुंवारी कन्याओं को इकट्ठा कर लिया और अब उस अमावस की काली रात का इंतजार करने लगा। अमावस की रात आने में केवल 3 दिन बाकी रह गए थे। बलि की तैयारियां होने लगी थी। तभी चंद्रावती को उन बलि की कन्याओं को देखने की इच्छा हुई। वो कैद खाने की तरफ निकल पड़ी। कैद खाने में पहुंची तो चंद्रावती को देखकर सारी कन्याएं रोने लगी और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी कि वो उन्हें छोड़ दे। तभी सुरभि नाम की एक कन्या ने चंद्रावती से कहा कि हे राजकुमारी, आपकी तरह हम लोग भी अपने माता पिता की राजकुमारियां हैं। वो हमारे लिए बहुत चिंतित और दुखी होंगे। मेरा एक जुड़वा भाई है जिसका नाम रुद्रसेन है। एक पल के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं रह पाता है। इतने दिनों से मैं उससे दूर और आपके कैद में हूँ। मेरे बिना वो अपनी दम तोड़ देगा। मुझ पर दया कीजिए और मुझे जाने दीजिए। इसी तरह सभी कन्याओं ने अपना अपना दुखी हाल चंद्रावती के सामने बयां करने लगी। उन कन्याओं के दुख भरे अनुरोध ने चंद्रावती के अंतरात्मा को झकझोर दिया। वो वापस अपने कमरे में आई और विचार करने लगी। अंततः उसे एहसास हो गया कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बलि को केवल 3 दिन ही रह गए थे। राजकुमारी ने विचार किया कि कैसे भी करके उन कन्याओं की बलि चढ़ाने से रोकना होगा। पर उसे यह भी भय था कि अगर राजा को पता चल गया तो उन कन्याओं के साथ साथ मेरी भी बलि चढ़ा देंगे। फिर भी उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन कन्याओं की बलि नहीं चढ़ने देगी। राजकुमारी चंद्रावती उन 7 कन्याओं को बलि चढ़ाने से बचाने के लिए क्या करेगी, ये जानने के लिए स्क्रीन पर नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।